शिव का नाम सिर्फ शंकर के साथ जोड़ा जाता है। फिर रूहानी बाप है, रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी नॉलेज देते हैं। देने के लिए मुख तो चाहिए ना। कृष्ण को कोई रूहानी बाप थोड़ा ही कहेगा है। सतयुग में कृष्ण जब जन्म लेगा तो उसका रूहानी बाप होगा या जिस्मानी बाप होगा? कृष्ण को जन्म देने वाला रूहानी बाप होगा या जिस्मानी बाप होगा? है जिस्मानी बाप होगा। हाँ, कृष्ण को जो जन्म देने वाला है उसको जन्म देने वाला रूहानी बाप हो सकता है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण की डायनेस्टी को जन्म देने वाले सब कैसे बाप होंगे? सब जिस्मानी होंगे। अगर जिस्मानी न हो तो कलाओं में नीचे उतरना बंद हो जाए। जो भी देवताएं हैं जन्म लेते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती है, क्योंकि जिस्मानी बाप है। बल आत्म की स्थिति में रहते हैं, लेकिन आत्म की स्थिति में रहते हुए भी देह के सुख भोगते हैं। जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो एक ही ऐसा है जो रूहानी बाप से जन्म लेता है, उसका कोई भी जिस्मानी बाप नहीं। तो ये रूहानी यात्रा बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण कोई रूहानी बाप नहीं है, सबका रूहानी बाप मैं ही हूं। मैं ही गाइड बन सकता हूं रूहों की दुनिया में ले जाने के लिए। कृष्ण कौन सी दुनिया में ले जाएगा? है कृष्ण सतयुग में आवेगा तो कौन सी दुनिया में ले जाएगा? देह अभिमानी की दुनिया में आता है और देह अभिमानी की दुनिया में जाएगा। संगम युग की शूटिंग पीरियड में भी वो देह के साथ जब तक पुरुषार्थ करता है उसको रास्ता बताने वाला रूहानी बाप नहीं मिलता। मिलता भी है तो वो उसे पहचान नहीं पाता। यज्ञ के आदि में दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की अंतिम चोला है, उसने क्या पहचाना कि मेरे साक्षात्कारों का अर्थ बताने वाला रूहानी बाप है? नहीं पहचाना। तो रूहानी बाप को नहीं पहचाना, इसलिए दूसरों को रूहानी ज्ञान भी नहीं दे सकता। अभी बाप कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि कृष्ण कोई रूहानी बाप नहीं है, सबका रूहानी बाप तो मैं हूं। मैं ही तुम्हारा गाइड बन सकता हूं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने वाला गाइड है, लिबरेटर है, गाइड है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, एवर प्योर है। एवर प्योर किस आधार पर? बिंदी को एवर प्योर कहेंगे क्या? बिंदी एवर प्योर और बिंदी एवर इम्प्योर, इसका कोई मतलब हुआ? एवर प्योरिटी और एवर इम्प्योरिटी किस आधार पर साबित होती है? शरीर के आधार पर। शरीर में प्रवेश करके अनेकों के संग के रंग में आता रहे और फिर भी नीचे न गिरे। कोई का संग का रंग न लगे, अपने संग का रंग औरों को लगाए, उसको कहेंगे एवर प्योर। सब मेरे लिए कहते हैं एवर प्योर। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहा हूं, बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको ये नॉलेज देता हूं। तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। गॉड फादर का असली रूप है बिंदी। मेरी बिंदी का नाम शिव है। वो बिंदी नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते जाते हैं
तो नाम भी बदलते जाते हैं। तो जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। तो ये एक प्रकार की कुदरत है, इसको कहेंगे बड़ी कुदरत। इतने छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है जो अविनाशी है। इसको भी कहा जाता है कुदरत। इस कुदरत का वर्णन कैसे करें? कितनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुन करके बड़ी वंडर खाते हो। आत्मा है भी स्टार मुआफिक, वो स्टार तो फिर भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है, ये स्टार तो इन आंखों से भी दिखाई नहीं पड़ता। काहे से दिखाई पड़ता है? ये आत्मा रूपी स्टार तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही समझा जा सकता है। 84 जन्म एक्यूरेट आत्मा भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। कौन सी आत्मा? जो पक्का आत्मिक स्टेज का रूप धारण करेगी वो ही 84 जन्म भोगेगी। पक्का आत्मिक स्थिति में नहीं टिकेगी तो 84 जन्म नहीं भोग सकती। तो आत्मा में मेरी दी हुई नॉलेज भरी हुई है। ये नई बातें हैं। नए मनुष्य सुन करके कहेंगे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्रों में नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है वही आकर के समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वर्षा लिया है तो लेंगे। वही बच्चे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। ऐसे बच्चों की वृद्धि में फिर टाइम लग जाता है। कितना टाइम हो गया अभी? ये नॉलेज सुनाते सुनाते 70 साल हो गए। 70 साल में कौन कौन कह सकते हैं कि हम सूर्यवंशी बने हैं? तो देखो कितना टाइम लग जाता है। प्रजा तो ढेर बनती रहती है। एक धर्म की प्रजा बनती है कि अनेक धर्मों की प्रजा बनती रहती है? जो ब्राह्मणों की सृष्टि में प्रजा बन रही है वो एक धर्म की प्रजा बन रही है या अनेक धर्मों की प्रजा तैयार हो रही है? एक धर्म की। यहाँ नारायणों की आत्मा तैयार हो रही है कि नहीं? जो नारायण 63 जन्मों में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो नारायणों की आत्मा यहाँ सेवा कर रही है या नहीं? वो नारायणों की आत्मा जब सेवा करेगी तो अपने धर्म वालों की सेवा करेगी या दूसरे धर्म वालों की सेवा करेगी? अपने धर्म वालों की सेवा कर रही है तो उनके धर्मों की वृद्धि हो रही है या सूर्यवंशियों की वृद्धि हो रही है? सूर्यवंशियों की वृद्धि तो अंत में होती है, जब पूरे सूर्य की प्रत्यक्षता हो जाती है। सूर्य की प्रत्यक्षता में टाइम लग जाता है। प्रजा तो ढेर बनती रहती है और वो प्रजा बनाना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़ों, मेगा प्रोग्राम, इनसे क्या बने? प्रजा बनी या राजाएं बने? प्रजा बनी। प्रजा तो बड़ी सहज बनती है। राजा बनने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है। एक एक को बैठ समझाते हैं तो उनको आप व्यभिचारी ज्ञान मिलता है, आप व्यभिचारी दृष्टि का फोर्स मिलता है, आप व्यभिचारी वाइब्रेशन का फोर्स मिलता है। तो प्रजा तैयार होने में सहज है और राजाएं तैयार करने में मेहनत है। एडवांस में क्या करना पड़ता है और बेसिक में क्या करना पड़ता है? एडवांस में एक एक आत्मा को निकालने के लिए क्या नियम है? अकेले को बैठ के समझाना पड़ता है।
अकेले को बैठ के कोर्स देना पड़ता है, तब फोर्स आता है। और बेसिक में कोई नियम नहीं, 7 दिन की भट्ठी का भी कोई नियम नहीं। इसलिए बेसिक में कहेंगे प्रजा निकाली। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है या हायर क्लासेस में पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है? प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और हायर क्लास में पढ़ने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होती है। ऐसे ही यहाँ भी है, एडवांस में पढ़ने वाले ढेर निकलते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एडवांस में बहुत थोड़े निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही निकलेंगे जिन्होंने बेसिक की शिक्षा ली हुई है, चाहे इस जन्म में ली हो और चाहे पूर्व जन्म में ली हो। कोई समझते हैं हम तो नए आए हैं, हम तो बेसिक में चले ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई एडवांस में नहीं आता जो बेसिक से शिक्षा लेकर ना आया हो। इस जन्म में नहीं ली होगी तो पूर्व जन्म में नहीं ली होगी, पूर्व जन्म में भी नहीं ली होगी तो कम से कम राम बाप वाली आत्मा के संग में रहा होगा, उस संग का रंग लिया होगा, तो यहाँ आकर के 80 साल का भी होगा और वो भी एडवांस ज्ञान ले सकता है। तो बोला ढेर प्रजा बनती रहती है, वो तो बहुत सहज है। राजा बनने में मेहनत लगती है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजा ही घर में जन्म लेते हैं। यहाँ फिर कौन से धन की दान की बात है? यहाँ जो ज्ञान धन ज्यादा देंगे तो बड़े राजा बनेंगे। थोड़ों को ज्ञान सुनाया होगा तो छोटे राजा बनेंगे, ज्ञान नहीं सुनाया होगा तो राजा नहीं बनेंगे। कोई राज परिवार में जन्म लेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, लेकिन राजा नहीं बनेंगे। तो ये सारी शूटिंग यहाँ होती है। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते हैं तो वो भी राजा बन जाते हैं। मान लो कोई में कम ज्ञान है, कम ज्ञान वाला भी दूसरों को सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान देता है तो वो भी राजा बन सकता है। ज्ञान दूसरों को सुनाने से अपना ज्ञान पक्का हो जाता है। मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है, जिनका मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा वो फिर पक्का होता जाएगा। जो पूरे भगत होते हैं वो दान पुण्य भी जास्ती करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो ज्यादा ज्ञान उठाएगा, जिसने कम भक्ति की होगी वो ज्ञान भी कम उठाएगा, जिसने व्यभिचारी भक्ति की होगी वो ज्ञान भी व्यभिचारी उठाएगा, अनेकों से सुनेगा। जिसने अव्यभिचारी भक्ति की होगी वो एक से ही सुनेगा, अनेकों से नहीं सुनेगा। तो सारा मदार किसके ऊपर आ जाता है? सतो प्रधान भक्ति की होगी तो सतो प्रधान ज्ञान उठावेगा, तमो प्रधान भक्ति की होगी तो तमो प्रधान ज्ञान उठावेगा। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है, वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो उनको बहुत मिल जाता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं, कहते हैं दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे। साहूकार ऐसा नहीं करेंगे, उनको अपने धन में ममत्व रहता है। साक्षात्कार भी गरीबों को ज्यादा होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं, राजाएं भी वो बनते हैं। पैसे वालों को अहंकार बहुत रहता है। यहाँ भी बाप आकर के गरीबों को 21 जन्म का सुख दे देते हैं। गरीब जास्ती हैं कहाँ? यहाँ
एडवांस में गरीब जास्ती है या बेसिक में गरीब जास्ती है? एडवांस में गरीब जास्ती है और वहाँ भक्ति में धनवान जास्ती है। साहूकार पिछाड़ी में आवेंगे। जो भारत इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? ये बातें तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे। जब अर्थक्वेक होगा तो जो बड़े बड़े साहूकार हैं वो भी गरीब बन जाएंगे। अभी तो अहंकार में चूर रहते हैं। सारी दुनिया में रावण राज्य हो जाता है, हाहाकार हो जाता है, फिर ऐसी चीजें रह नहीं सकेंगी। अति होती है तो अंत हो जाता है, क्योंकि हर चीज की आयु तो होती है ना। हर चीज का समय नुदा हुआ है। सदा एक सा समय किसी का रहता नहीं है। राम राज्य भी बदलता है तो रावण राज्य भी बदल जाता है। वहां जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान भी बड़े बड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। बेसिक नॉलेज में क्या अर्थ समझेंगे इसका है? तो समझेंगे हाँ सोने के ही होते होंगे, लेकिन बेहद के अर्थ में सोना माने सच्चाई। सोना का युग कौन सा होता है? सत्ययुग। सत्ययुग में सत्य ही सत्य होता है। तो जो सच्ची आत्माओं का संगठन तैयार होगा वो संगठन ही किला कहा जाता है। ये संगठन रूपी किला बाप आकर के तैयार करते हैं। मार्बल के मकान होंगे बड़े बड़े। मार्बल को हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर। क्या? जो ज्ञान के जीवन में आकर के एक के संग में मरमर के जीते हैं। कैसे जीते हैं? ऐसे जीते हैं जैसे कि मरे हुए। बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं जीते जी मर जाओ। ईश्वरीय ज्ञान में चलना, 100% श्रीमत पर चलना ऐसे है आज की दुनिया में जैसे कि जीते जी मर जाना। तो ऐसे जो जीते जी मरने वाले हैं, संग में रह रह करके बाप का संग का रंग लगाते हैं, जीते हुए मरते हैं, ऐसे का संगठन जो तैयार होता है वो संगमरमर का, मार्बल का संगठन कहा जाता है। संगठन माने किला। किला कहो, मकान कहो, बात तो एक ही है। सोने के मकान तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। उनों की बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनावेंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे कि मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं कि वही मकान होंगे। आगे चल करके तुमको इन सब बातों का साक्षात्कार होता जाएगा कि नई दुनिया में कौन से मकान बनेंगे। स्थूल मकानों की बात है या संगठन रूपी किलों की बात है? संगठन रूपी किले तैयार होते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।